नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे ज्ञानवापी पर। फिर इंतजार। ज्ञानवापी मामले में सोमवार का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि दो अलग अलग कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज कोर्ट में और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। अंदाजा था कि मामले में कोई निर्णय होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी को लेकर दायर याचिकाओं में जो सुनवाई हुई है उसमें कहा जा रहा है कि क्या ये सुनवाई करने लायक है भी या नहीं, यानी इसकी पूछनीयता है भी या नहीं, जिसके मामले में आज जिला जज अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई और लंबी चली इस बहस के बाद भी मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने 2 घंटे तक दलीलें दी। दलीलों के बीच जिला जज ने सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई तय की। अगली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद वादी पक्ष और जिला जज के अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। अभी तक इस मामले में हिंदू पक्ष नहीं आया है सामने, यानी उनकी दलीलें अभी तक सामने नहीं आई हैं। इधर इसी के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा पाठ की मांग के साथ ही इसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक की मांग को लेकर दायर वाद पर सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अदालत ने वादी समेत तमाम पक्षकारों से मुकदमे पर आपत्ति मांगी थी। मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले 26 मई को भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें दी गई थी, जिसमें केस को रफा दफा किए जाने की बात कही गई थी। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करने की मांग की थी। साथ ही दावा किया था कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग नहीं, वजूखाने का फव्वारा है। इसके अलावा अदालत में इस दौरान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी चर्चा हुई। तो आज इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। पूरा मसला आपके सामने है। उससे पहले वकीलों ने, अधिवक्ताओं ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट से बाहर आके अपनी टिप्पणी दी, बताया क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया, वो आपको सुनवाते हैं। अगली तारीख इस मामले की 4 जुलाई को है। उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई है और जब उनकी बहस पूरी हो जाएगी तब हम अपना जवाब देंगे। कितने पैरा पे अभी तक बहस हो पाई है? 36 पैरा तक उन्होंने पढ़ा है। क्या आज आप लोगों ने भी बहस किया या उनका नहीं, आज सिर्फ उनकी ही बहस चालू थी। हम तो नोट कर रहे हैं और जब हमारा टर्न आएगा तो हम पॉइंट बाय पॉइंट अपना जवाब देंगे। ऑब्जेक्शन इनवाइट किया है स्टेट से, सभी डिफेंडेंट से कि अपना अपना पक्ष रखें और उसके बाद में ऑर्डर होगा उस एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें तत्काल पूजा मांगी गई है। पेंडिंग रखा गया एप्लीकेशन को जज साहब के द्वारा कि सामने वालों को पहले कॉपी दे दी जाए, उनको सुन लिया जाए, उसके बाद आदेश होंगे अगली। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सवाल यही कि आखिर इंतजार कब तक। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीवास्तव जी बहुत बहुत स्वागत आपका। संतोष दुबे हिंदुवादी नेता हैं आप। संतोष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाफिज नूर अहमद साहब सदस्य हैं आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, बहुत स्वागत आपका भी सर। राघवेंद्र पांडे जी ब्यूरो चीफ हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र जी आपसे ही शुरुआत। आज कोर्ट की हेयरिंग थी, अंदाजा था कि कुछ निकलकर सामने आएगा क्योंकि 2 अलग अलग कोर्ट्स में महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही थी, लेकिन फिर तारीख मिल गई। अब सवाल ये बार बार उठ रहा है कि पहले तो मजबूत दावे किसके हैं, दूसरा कि इंतजार कब तक करना पड़ेगा। देखिए, वक्त तो इसमें लगेगा। वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि ये कोर्ट है और कोर्ट में जब एक मामला जब लगता है तो उसमें तमाम तथ्य बार बार आते हैं और याचिकाएं भी बढ़ रही हैं। खासतौर से अगर ज्ञानवापी की हम बात करें तो प्रतिदिन एक नई याचिका इसमें आ रही है और नए नए विषय उठ के इसमें आ रहे हैं। तो इन सब विषयों को लेकर ये लंबा चलने वाला जी। आपको अभी कुछ देर ज्ञानवापी मामले में दिखेगा, जैसे कि अयोध्या प्रकरण में दिखा था कि एक लंबा चला। लोअर कोर्ट में मामला, हालांकि लोअर कोर्ट चल रहा था उसी समय हाई कोर्ट में चल रहा था और उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा पहल किया। लोगों तो इधर उधर कंफ्यूजन है वो भी समाप्त हो गई। उन्होंने सारा मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सौंप दिया है। अब वो सिस्टम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनवाई करेगा। तमाम याचिकाएं आ रही हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष की हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो। यहाँ लोग इंडिविजुअल भी डाल रहे हैं। अभी 2-3 याचिकाएं कहा कि मंदिर के नीचे खजाना था, फिर कोई कुछ और तथ्य ला के कह रहा है। तो कोई कह रहा है यहाँ से मंदिर हटाया जाए और कोई कह रहा है कि हमें अंदर ही पूजा करने की इजाजत दी जाए। तो जो लगातार ये मामले आ रहे हैं, इन सब को देखते हुए वक्त लगेगा। याचिकाएं लगातार आ रही है। हालांकि देखिए अब 8 जुलाई को अगली तारीख मिल गई है, तो अभी जो ये पूरा जो मामला लगा है सिर्फ और सिर्फ तो अध्ययन हो रहा है। कोर्ट भी चाहता है कि मेरे पास जितने भी क्वेश्चन धीरे धीरे करके आ जाए, जो भी सवाल है वो आ जाए। हम सब और जितने भी बातें उन सबके बातों को भी और सारी बातें सुनकर अपना डिसीजन दें। वक्त जरूर लगेगा।
ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हाफिज नूर अहमद साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नूर साहब, काफी समय से आप लोगों की तरफ से यानी मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं और अभी भी अधूरा है जो दलीलें देने का सिलसिला है, अभी तो हिंदू पक्ष का मौका भी नहीं आया और ये कहा जा रहा है कि फिलहाल आप लोगों की तरफ से जो बातें रखी जा रही हैं कोर्ट के समक्ष, उन पे अभी टाइम लगेगा। अभी क्योंकि हिंदू पक्ष भी अपनी दलीलें रखेगा तो इसमें और समय लगने वाला है। अगर इसी तरह से एक के बाद एक याचिकाएं कोर्ट्स में जाती रहेंगी तो ऐसा ना हो कि ज्ञानवापी मामले का समय राम मंदिर जैसा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल वही तरीका है, वही साजिश है और वही मतलब आपने अंदाजा लगाया होगा कि जब से ये आरोप लगाया गया है, ये आरोप लगाना शुरू किया है इन दिनों बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामले के बाद में, तब से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं और हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने की साजिशें की जा रही हैं। इसके सिवा कुछ और है ही नहीं और होगा भी वही होगा जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर के वक्त हुआ था, वही होगा। क्योंकि अब आप ही देखिए कि इसके बाद मैं लौटूंगी अहमद साहब, आपकी आवाज मेरे पास साफ नहीं पहुंच रही, मेरे दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं आपको। मैं लौटूंगी आपके पास, अपनी बात दोबारा पूरी रखिएगा। दुबे जी, आपके पास आते हुए ये मामला कितना आगे लेकर जाएंगे और कब तक आगे चलेगा? अगर इस पर सरकार न्यायालय दोनों गंभीर नहीं हुए तो इसका परिणाम ये बात पक्की है कि हिंदू समाज में लगातार जो दंश झेले हैं, सदियों पुराना दंश जो आज भी चल रहा है, हमने सरकार बनाई है, हमने वोट दिया है, मजबूत किया है और न्यायालय भी जानता है सच्चाई कि वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी शब्द उर्दू का नहीं, अरबी का नहीं है, अफगानिस्तान का नहीं, तालिबान का नहीं, पाकिस्तान का नहीं है। ज्ञान और वापी दोनों शब्द भारत का है, आर्यावर्त का है, अखंड भारत का है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में किसी मामले को लिंगारान किया जाएगा, निरंतर लटकाया जाएगा, तो हम लोग एक मुकदमे से छूट कराएं, फिर चलेंगे, फिर तोड़ेंगे, क्योंकि हम अब मुगलों के, आतंकियों के, औरंगजेब और बाबरों के बनाए हुए तो मंदिरों को तोड़कर बनाए हुए स्ट्रक्चर को और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब इस सरकार को भी गंभीर होना पड़ेगा। 91 का कानून बताया जाता है बार बार, इसे माननीय नरेंद्र मोदी को वापस लेना चाहिए। एक प्रधानमंत्री वो था जो अल्पमत की सरकार में जिसने ये कानून बनाया था। आज ये वो सरकार है जो बहुमत में है, इसे इस कानून को 35 है और 370 की तरह हटा देना चाहिए। और न्यायालय से मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, इस मामले की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। हालांकि माननीय जज साहब जरूर इसको समझ रहे हैं कि ये मामला कहां जा रहा है। यदि इस मामले की गंभीरता को समझा नहीं गया तो एक और 6 दिसंबर भारत देखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हम जिस चीज को बर्दाश्त करते आ रहे हैं, हमारे देश के अंदर मुगल आए, उन्होंने इतने मंदिर तोड़े, तमाम ईदगाह बना दिया, तमाम कब्रगाह बना दिया, तमाम मस्जिदें बना दी। ये मस्जिद है, केवल मस्जिद नहीं मस्जिद है और जिद को तत्काल प्रभाव से माननीय न्यायालय को हटाना चाहिए। और ये जो वजू खाना बनाया है, फवारा बताते हैं, शिवलिंग को ड्रिल करके उसमें छेद करके उस पर थूका जाता रहा, उसमें हाथ पैर धोया जाता रहा। हम किसी मस्जिद में अगर हिंदू भाई जाएं, हम जाएं और वहां लघु शंका करें, क्या उनको अच्छा लगेगा? हमारे लेकिन ये तो आपका कहना है ना दुबे साहब, और कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, कोर्ट को कुछ नहीं पता, कोर्ट चलता है तथ्यों तर्कों के हिसाब से। और अभी फिलहाल उनके सामने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आई है, उसके हिसाब से हियरिंग्स चल रही हैं। तो न्यायालय को कुछ नहीं पता। आप कह रहे हैं ना न्यायालय को पता है कि ज्ञानवापी उर्दू का वर्ड नहीं है, पाकिस्तान का वर्ड नहीं है। तो फिलहाल कोर्ट की सुनवाई कोर्ट तक रहने दीजिए, हम चर्चा जरूर कर सकते हैं उस बारे में, लेकिन न्यायालय को पता है ये कहना ठीक नहीं होगा। सवाल ये भी है दुबे साहब कि अब क्या पहले पिछले समय पर जाके इतिहास में गड़े हुए सारी चीजों को निकाल के और आज की तारीख में किसने क्या बनाया था, किसने क्या तोड़ा था, इसी पर चर्चा होगी? माफ कर दें, हमारे आराध्य के मंदिरों को तोड़ा गया है साहब। मैं ऐसे कैसे बर्दाश्त कर लें? हमारा पूरा समाज क्या कायल है, हमेशा बर्दाश्त करता रहे? हमने तो किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी, हमने ईदगाह नहीं तोड़ा, हमने गिरजाघर चर्च नहीं तोड़े,
फिर हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। हम तो आज भी मुसलमानों से अपील करते हैं कि भैया आप काशी और मथुरा छोड़ दो, हम बाकी बातें छोड़ देंगे, लेकिन वो तैयार नहीं है। वो तो चाहते हैं, और जो सरकार की मंशा है, जो इस पर राजनीति करने वालों की मंशा है, वही मंशा कुछ तथाकथित के मौलाना है जो आग में घी डाल रहे हैं। तो डालिए घी, फिर बांधने में आएगा, और आप ऐसे छाती पीटते रहेंगे, हाय हसन हम हुए करबला में, तो बने रहिए और कहते रहिए। आपको ये तय करना पड़ेगा कि हिंदुओं के आराध्य की भूमि, मंदिर उन्हें प्रेम से, सौहार्द पूर्वक बुलाकर निवेदन पूर्वक दे देना चाहिए। तमाम डॉक्टर रिजवान जैसे लोग ये निवेदन कर रहे हैं, तमाम मौलाना निवेदन कर रहे हैं, अपने समाज की ओर से क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को, इस देश के प्यार को, दुलार को नहीं मानने को तैयार है। तो अहमद साहब, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी आपके पास आते हुए कहा यही जा रहा है कि इतिहास कर करके पुरानी चीजों को सामने ला रहे हैं और फिर उस पर ये परिस्थितियां बन रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला और आगे तक जाएगा और आपके मैनिफेस्टो में आएगा। इस पर क्या जवाब है आपका? आज ये जो जिस तरह से तारीख फिर से मिली है, फिर आने वाले समय में फिर से भी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटा मसला नहीं है ये। आपके मैनिफेस्टो में होगा ये मसला। मैं आपको एक बहुत फंडामेंटल ट्रुथ की बात बता रहा हूँ। बताएं। न्यायालय के विचाराधीन है। हिंदू पक्ष और जो अंजुमन कमेटी के लोग हैं जो पक्षकार है, अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। सूरज के ऊपर चाहे जितना घना बादल हो, वो बात काटने में 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, लेकिन सूरज कभी छिप नहीं पाता। इसका प्रकाश आते ही आता है। पूरी तरह सत्य है। सत्य को चाहे जितना दबाया जाए, सत्य त्वरित होगा ही, सत्य को त्वरित होगा ही। तो जो सर्वविदित है और सर्व प्रमाणित है, उसको चाहे जिस रूप में ये सर्वविदित सर हरिश्चंद्र जी, ये सर्व प्रमाणित ये तब सामने आया जब 1 साल पहले 2021 में उन 5 महिलाओं ने याचिका दायर की। उससे पहले तक सर्वविदित सर्व प्रमाणित कुछ नहीं आया था। याचिका दायर की से आया, ये तो से जान रहे के मंदिर करके ज्ञान मस्जिद का भूलता भगवान का तो सर्वविदित है। और उस सिस्टम अगर आपको नहीं हूँ, चाहिए भगवान विश्वनाथ के मंदिर में, और मथुरा जाइए तो कृष्ण जन्मभूमि में जाइए, आपको दोनों जिसको ज्ञान की स्वरूप दिया गया, जिसको शाही का स्वरूप दिया गया, दोनों में आपको दिख जाएगा कि इसी स्थान है। कानूनी अलग है, कानून विधान अलग है। अपने ढंग से पक्ष की देगा, आवाज नहीं आ रही है। राघवेंद्र जी आ रही हूँ सर। राघवेंद्र जी, इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ सियासत है, एक तरफ इतिहास है, दूसरी तरफ 2 पक्षों की आपस की लड़ाई, कि उनका ये कहना है कि नहीं है और उनका दूसरे का कहना है कि है। अब जब तक ये पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती, हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि जितना लंबा इंतजार राम मंदिर को लेकर हिंदुओं ने किया, उतना लंबा इंतजार ज्ञानवापी को लेकर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है कि किसका दावा मजबूत है, कि वाकई जो वीडियोग्राफी के बारे में अलग अलग से बातें की जा रही हैं, तर्क दिए जा रहे हैं, वही हकीकत है, या सिर्फ ये कुछ लोगों की उड़ाई हुई बातें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि असल में वो कुछ दस्तावेज तो सामने बाहर ही नहीं आए, सिर्फ लोगों ने कहानियां बनाई हैं। तो कुछ तो है और कुछ बातें भी हैं, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, अगर आप देखिए आजादी के समय से ही अगर आप ले लें तो काशी, मथुरा, अयोध्या, ये जो 3 बहुत प्रमुख हिंदुओं की जो ये मंदिरें हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर से हैं। इसके पहले सोमनाथ का जिक्र हुआ था। जब देश आजाद हुआ था तो सोमनाथ पे तुरंत काम चला था, क्योंकि गुजरात के लोग, शायद हम ये अगर कहें गलत ना हो, कि हो सकता है वो कि जो अन्य राज्यों के जो भक्त हैं उनसे ज्यादा वो भक्त गुजरात के रहे होंगे। उन्होंने आजादी के बाद तुरंत सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया और उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी मौके पे गए थे।
लेकिन अयोध्या, मथुरा और काशी का मामला आज तक पेंडिंग रहा। अब जाके अयोध्या का मामला तो प्रशस्त हो गया, लेकिन काशी मथुरा में लड़ाई, देखिए ये मामला सदियों से है। और जो हिंदुओं के जो सबसे बड़े जो उनके आराध्य हैं, जिनका वो पूजा घर घर में मंदिर होती है, जिनको शाम सुबह देख के उठते हैं, राम भगवान राम का जन्म, भगवान कृष्ण का जन्म, और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ काशी, जिनको विश्व का नाथ बोला जाता है, तो इनका अपना एक इतिहास है, इनका पुराणों में इनका जिक्र है, इनके ऊपर बहुत सारी चौपाई आप देखेंगे। कोर्ट में एक एक चौपाई का मतलब है। जब राम मंदिर का हमें अच्छी तरह मालूम है, जब राम मंदिर का मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो एक एक चौपाई का जिक्र था। और यहां तक जिक्र था कि सरयू नदी से भगवान राम जहां पैदा हुए थे, उस स्थान का कितना गैप है, कितनी दूरी है, वो उस श्लोक में उसका प्रमाण है, जिसका जिक्र क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको कोर्ट किया अपने डिसीजन में। तो आप समझिए ये मामला तो अभी शुरुआत है, अभी चलेगा। अभी तो अयोध्या में यह हुआ था कि प्रमाण नहीं मिल रहे थे तो खुदाई करना पड़ा। यहाँ पे तो आपको खुदाई भी नहीं करना है। काशी मथुरा में तो साफ साफ दिख रहा है कि मंदिर का पूरा नींव दिख रहा है, दीवारें दिख रही हैं, ऊपर से मस्जिद बनाई गई। देखिए अगर आप इतिहास की बात कर रहे हैं तो हम आप पढ़े हैं, पढ़ के बड़े हुए इतिहास में, सब लोग लिखित में कह के गए हैं कि हम हिंदुस्तान में आए, कितने मंदिरों को तोड़े, और उन्होंने बकायदे अपने स्वाभिमान के लिए पत्थर गाड़ के गए और किताब भी लिखवाए हैं, स्वयं लिखवाए हैं कि हम यहाँ गए, इतने मंदिर तोड़े और मंदिर ऐसी भव्यता थी, यहाँ गए तो उन्होंने अपना शिलालेख लगवा दिया है, तो उसके प्रमाण है। आजकल क्या है कि जब 1000 साल पुराना पत्थर भी मिलता है तो हम उसका जीवाश्म पता कर लेते हैं। तो क्या हमारा विज्ञान, हम नासा पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, क्या हमारा विज्ञान ये नहीं पता कर सकता कि ऊपरी मस्जिद की ईंटें कितनी पुरानी है और जो न्यू में हमारी ईंटें जो लगी है वो कितनी? लेकिन राघवेंद्र जी, फिर अभी तक इस मामले में कोर्ट की तरफ से 1991 एक्ट, पीपल्स फॉर वर्कशिप एक्ट, जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि इस एक्ट को लेकर क्या बात होगी, इसको लेकर कोई वर्डिक्ट नहीं आया, तो क्या यहाँ भी मामला अटक सकता है और फिर गोल पाले में आएगी सरकार के? जी पारू, मैं आपको बता रहा हूँ ये मामला नहीं आएगा रास्ते में। अगर वाकई अगर इस मामले को रास्ते में आना होता तो चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, कोई कोर्ट किसी भी नई एप्लीकेशन को स्वीकार ही नहीं करता। और सुप्रीम कोर्ट ये न कहता कि इस पूरे मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अहमद साहब की आवाज आ रही है क्या, चेक कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर देता। यानी कहीं न कहीं जो ये 1991 वर्षित एक्ट है वो कहीं न कहीं इस मामले में बाधक नहीं बन रहा, उसका दूसरा मामला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मामले को सुना जा रहा है। तो ठीक है अहमद साहब, आगे बात होगी, साक्ष्यों पे बात होगी, और जो प्रमाण साक्ष्य और जो हमारे ग्रंथों में होगा या वो जितना प्रूफ दे पाएंगे, कुछ चीजें पहले से ही साफ हैं। फव्वारा का मामला है, फव्वारा का तो प्रूफ देना पड़ेगा ना भाई। अगर सिविलिंग नहीं वो फव्वारा है तो फव्वारे के कुछ तो टेक्निकल चीजें लगी होंगी, कोई तो यंत्र होगा, कोई तो सिस्टम होगा जो उनको प्रूफ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ना। कैसे हवा में होगा, फव्वारा है। लौट रही हूँ अहमद साहब, क्या कहेंगे? सारी चीजें आपके सामने हैं, अब आप अपनी टिप्पणी दीजिए, अपना व्यू रखिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूं? जी सुन रहे हैं हम आपको। दरअसल अभी तक मैं ये देख रहा हूँ एक पक्ष की बात हो रही है यहाँ पे। आप है ना दूसरा पक्ष बताने के लिए, आपको भी तो सुन ही रहे हैं। मैं पहले तो जिन्होंने अभी ये बात बोली थी, क्योंकि मैं चेहरा देख पा रहा हूँ, वो बोल रहे थे कि 6 दिसंबर होने वाला है। ये धमकी कहाँ तक ठीक है चैनल पर बैठकर, मैं पूछना चाहता हूँ। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक देशभक्त आदमी ये बात कह रहा है कि देश को झगड़े फसादों में डालना चाहता है। 6 दिसंबर की घटना की धमकी हमें दी जा रही है यहाँ पे। इनको शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? हिम्मत नहीं है आपके अंदर कि आप 6 दिसंबर करके आप दिखा दो। और अगर आपकी हुकूमत के साथ मिलकर के चलाने गए तो फिर उसको भी देख लिया जाएगा इंशाल्लाह। हम कोर्ट पर कल भी हमने यकीन किया था, आज भी हम कोर्ट पर यकीन करने के लिए बैठे हुए हैं। बात खत्म हो जाती है ना, कोर्ट को वो भी मान रहे हैं, कोर्ट को आप भी मान रहे हैं जी। कोर्ट की जो भी फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से वो आप भी मान रहे हैं, वो भी मान रहे हैं।
तो फिर हमें झगड़ा किस बात की का? धमकी क्यों दी जा रही है? किस बात की धमकी दे रहे हैं वो? अभी एक साहब ने कहा कि दूसरा 6 नंबर हो जाएगा यहाँ पे। दुबे साहब, ऐसा कुछ आपने कहा अभी? क्या कहना चाह रहे हैं आप? किसी तरह की धमकी देना चाह रहे हैं? दुबे साहब, आपको आवाज मिल रही है? संतोष दुबे जी, आप मुझे बात वो होनी चाहिए। हम देख रहे हैं, जब कोर्ट मामला देख रहा है, याचिकाओं पे याचिकाएं जा रही हैं कोर्ट, मुझे ये मालूम है कि मामला बहुत लंबा चलने वाला है। और हम ये भी जानते हैं, जैसे अयोध्या में खुदाई हुई, अयोध्या में सालों लगा दिए गए, अयोध्या में कुछ नहीं मिला, यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला इन्हें। लेकिन कोर्ट फैसला क्या कर रहा है? कोर्ट ने पहले फैसला किया, हमारे खिलाफ किया या हमारे पक्ष में किया, ये अलग बात है। लेकिन हम कोर्ट की मानने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे लिए हम देशवासी हैं, हिंदुस्तानी है, भारतीय है। हमारे हर लम्हा देश के कोर्ट की इज्जत थी और है और रहेगी। संतोष दुबे जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं मिल रही है। बोलिए। संतोष दुबे जी, आपने किसी तरह की कोई ऐसी बात कही 6 दिसंबर जैसी कोई स्थिति हो जाएगी, आप किसी तरह की कोई धमकी देना चाह रहे थे क्या? नहीं, धमकी नहीं दे रहे हैं। सत्य से अवगत करा रहे हैं कि यदि भगवान शिव का मंदिर मुक्त नहीं हुआ, विश्वनाथ जी का मंदिर मुक्त नहीं हुआ और मथुरा मुक्त नहीं हुआ, तो ये धमकी है। इसको ये टीवी डिबेट में जो लोग बैठ कर ये इधर धमकी देते हैं, ये 6 दिसंबर 92 की घटना फिर होगी। और कोई नहीं, देखिए, भगवान शिव को मुक्त होने से कोई नहीं बचा सकता है, ये और पूरी दुनिया जानती है। औरंगजेब ये आप पहली बार नहीं बैठ रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति पहली बार अनादि टीवी पर नहीं बैठा हुआ है जो हिंदुओं का पक्ष रख रहा है। ये बातें आपकी गलत हैं। जब वो ईमानदारी से कह रहे हैं कि कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे, तो इस तरह की बातें करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। राम मंदिर के मुद्दे पर ये बहुत ऐसी बातें करने की फिर आवश्यकता नहीं है। जब हमारा संविधान में, हमारे कानून में, हमारे कोर्ट में विश्वास है, तो ऐसी बातें मत कीजिए फिर। शिवलिंग है और वो मंदिर बनेगा, जैसे इन्होंने हम भी उसको नहीं तो कोर्ट के आदेश पर बनेगा ना। ये संतोष दुबे जी यहाँ से उठकर चले जाएंगे मंदिर बनाने? कोर्ट जो कहेगा वही होगा ना। ठीक है, समय कम है मेरे पास, जरा रुक जाइए। सरकार से न्याय। ठीक है, रुकिए। हरीशचंद्र जी, अगर इस तरह का माहौल रहा तो चुनौती होगी इस बीच जनता की भावनाओं के सामने भी खड़े उतरना और लॉ एंड ऑर्डर को और तमाम स्थितियों को संभाल के रखना। इस तरह से राघवेंद्र जी अगर स्थिति रही तो आगे मुश्किल हो जाएगा संभालना। और इस मामले को लेकर, क्योंकि हम एक संदेश देने की कोशिश दुनिया भर में कर रहे हैं, चाहे मामला कोई भी जुड़ा हो, अगर इंसाफ की, न्याय की बात आती है तो हम सब एकजुट हो जाते हैं, फिर हम सच के साथ होते हैं। लेकिन अगर यही रहेगा तो फिर वो भावना नहीं हो पाएगी, जनता के समक्ष नहीं आ पाएगी वो बात। जी देखिए, हमारा देश बहुत भावनावान देश है। हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। अभी आपने देखा होगा जिस तरह से अयोध्या पे मामला आया है और भी विषयों पे आया है, लोग स्वीकार करते हैं यह देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। और सारा मामला ये न्यायालय में गया है। न्यायालय जो डिसीजन देगा, सभी पक्ष कह रहे हैं, मुस्लिम भाई भी कह रहे हैं, हिंदू भाई भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट जो कहेगा उसको मानेंगे। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई तनाव की बात नहीं है। आने वाले समय में लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और कोर्ट उसी पर निर्णय लेगा, जो उसके सामने तथ्य आएगा, जो उसकी प्राथमिकता होगी, जो उसकी पौराणिकता होगी, जो बातें होंगी। कोर्ट खुद स्वतंत्र है और अपनी बात रखेगा, सब लोग उसको मानेंगे। यह देश लोकतंत्र से चल रहा है, तो इसमें किसी तरह की अराजकता का कोई स्थान नहीं है। तो इसकी चिंता किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत बातें होती हैं जो लोग भड़काने की कोशिश करते हैं, तो उस पर थोड़ा सा लोगों को अंकुश अपने आप पे लगाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज सुनवाई थी कोर्ट में, एक तरफ जिला जज कोर्ट में सुनवाई थी, दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन दोनों ही तरफ से एक तारीख 4 जुलाई की मिली, दूसरी जगह से 8 जुलाई की मिली। तो अब इंतजार हो रहा है कि ज्ञानवापी को लेकर फैसला कब तक आएगा, क्या आएगा, किसका पक्ष मजबूत है, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस पर भी चर्चा है
कि आखिर फैसला जो भी आए, क्या ये तमाम दोनों पक्ष उस फैसले के साथ रहेंगे। और उसके अलावा ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से ज्ञानवापी मसले को देखा जा रहा है उसे राम मंदिर से भी जोड़ा जा रहा है, कहीं ये मामला और लंबा गया तो क्या इससे सियासी तौर पर सियासी एंगल के साथ भी देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस मसले को लेकर अपने एजेंडे में से रखती आई है। फिर चाहे वो राम मंदिर मसला हो, काशी की बात हो, फिर चाहे वो मथुरा की बात हो, तो इन तमाम चीज़ों पर नज़र तो है ही, लेकिन धीरे धीरे इन तस्वीरों को भी साफ होते हुए आप देखेंगे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।